द्वारपालों से जाकर के बोले, भगवान मेरी फटी हुई धोती और मेरे पतले दुबले तन को देख करके आप ये मत सोचना मैं गरीबों कुछ मांगने आया हूँ। पहले ही स्पष्ट कर दिया, मैं कृष्ण का सखा हूँ। हम दोनों एक साथ एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं, नाम मेरा सुदामा है। आज अपने सखा से मिलने आया हूँ, आप कृपा करके उनको जाकर के ये बता दीजिए। और सुनिए, यदि वो बहुत व्यस्त हो तो उनको परेशान मत करो। आपके इतने बड़े महल में कोई खिड़की हो, वहां से मुझको उनका दर्शन करा दो, मैं तो केवल उनको देखने आया हूं। द्वारपालों ने बंधुओं ससम्मान सुदामा जी को बिठाया। कहा, महाराज द्वारिकाधीश प्रसाद पा रहे हैं, हम फिर भी निवेदन कर देते हैं। भीतर जाके द्वारपालों ने जैसे ही बताया, द्वार पर आपके सखा आए हैं, बचपन के मित्र हैं, नाम उन्होंने सुदामा बताया है। सुदामा नाम सुनते ही भगवान खा रहे थे, खाते खाते रुक गए। बोले, क्या नाम बताया? बोले, सुदामा। मेरे बचपन के सखा सुदामा आए हैं बाहर? बोले, हाँ नाथ, सुदामा जी आए। आप प्रसाद पा लीजिए, हमने उनको कह दिया है आप जब निवृत्त हो जाएंगे तब दर्शन कराएंगे। भगवान बोले, प्रसाद ये आवश्यक है? मेरे मित्र आए, सखाएं बाहर खड़े, तुम उनको बाहर ही छोड़ के आ गए। भगवान आज पहली बार बीच प्रसाद से उठ गए, दौड़े। महामंत्री, सेनापति, पत्नियां सब दौड़ रही हैं। ऐसा कौन आ गया जिसके लिए भोजन छोड़ के भागे? द्वार पर दीनहीन सी अवस्था है, सुदामा जी खड़े। भगवान ने जाकर के हृदय से लगा ली। बार बार उनके मुख को देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं, फिर देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं। अपने गले में गलवैया डाल करके लेकर के चल रहे हैं। फिर चलते चलते पता नहीं क्या होता है, ठाकुर जी फिर रोकते हैं, फिर हृदय से लगा लेते हैं, फिर चलते हैं, फिर हृदय, बार बार हृदय से लगा रहे हैं और रोने लग रहे हैं ठाकुर जी। रुक्मणी आदि पटरानियों ने ऐसा दृश्य पहले द्वारिका में कभी नहीं देखा। सुदामा जी को ले जाकर के द्वारिका के सिंहासन पर बिठाया। भगवान ने अपने नेत्र के अश्रुओं से सुदामा जी के चरणों को धोया और संपूर्ण जल द्वारिका के चारों दिशाओं में छिड़क दिया। बोले, हमारी द्वारिका पवित्र हो जाएगी। सुदामा जी के चरणों का चरणामृत। सुदामा जी कह रहे हैं, लाला मैं इन सबके योग्य ना हूं, ये सब कहा कर रहा हो भैया? ठाकुर जी बोले, आप किसके योग्य हो और कौन किसके योग्य? मुझसे बढ़िया कोई नहीं जानता, चुपचाप बैठे रहो, जो कर रहे हैं करने दो। जो लक्ष्मी सदा के लिए विहीन हो गई थी, उस वही लक्ष्मी आज सुदामा जी के चरण पहुंच रही है। भगवान की सुदामा जी की थोड़ी मैत्री चर्चा हुई। सुदामा जी से भगवान ने पूछा, सुदामा जी ब्याह हो गए आपके? बोले, हाँ लाला है क्यों ब्याह? बोले, ब्याह कर लिया, हमको नहीं बुलाया? बोले, लाला कर्जा लेके ब्याह कियो और वह ब्याह में भी सबन को भोजन करावे के चक्कर में मैं और तेरी भाभी तो भूखे ही रहे। 4 दिन बाद पड़ोसी ने आके भोजन दियो, तब जाके तो पेट भरो। अब वहां में तो को बुलाते तो लाला तो पवानो तो बहुत दूर की बात, अब तू आते तो तेरे संग घोड़ा आते, सैनिक आते, इनको ही नहीं पवा पाते। ऐसे ब्याह में फिर हम कैसे बुलाते लाला? हमारे निमंत्रण ना दियो। मेरी छोड़ लाला, तू बता तेने ब्याह कर लियो? भगवान बोले, हमारे ब्याह की मत पूछो, जैसे आपका ब्याह बताने लायक नहीं, ऐसे हम